यह शख्स हरदीप पुरी अब तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में क्यों है? अब तक हरदीप पुरी को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यौन दुराचारी बच्चों के बलात्कारी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह से हरदीप पुरी का नाम आया है और जिस तरह के बयानात कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं, उसके बाद तो उनका मंत्रिमंडल में बने रहना शर्मनाक होगा। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि आजाद भारत के इतिहास में महिलाओं की इज्जत के साथ किसी ने इस कदर मजाक नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन दोनों चेहरों पर गौर कीजिए, हरदीप पुरी और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी, दोनों का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में, मगर कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है। बर्खास्त करना तो बहुत दूर की बात है, पूछताछ तक नहीं हो रही है। और सबसे शॉकिंग बात, एक और भारतीय का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में है। आप जानते हैं वो कौन है? रवि मंथा। 2014 के चुनावों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे। दूसरी बात, इन्होंने प्रधानमंत्री पर एक किताब भी लिखी है, इनका नाम भी है। हालांकि उनका नाम उस अंदाज में नहीं है जिस अंदाज में अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम है। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं हरदीप पुरी की। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हरदीप पुरी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको उनके दो बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। पहला बयान सुनिए। कहते हैं कि मुझे एक महिला सांसद कोने में ले गई और कहा कि तुमने क्या क्या किया, तो मैंने उसको जवाब में कहा कि अरे मैंने कुछ किया होता तो बात होती ना। आपको अंदाजा है दोस्तों कि यह बयान कितना शॉकिंग है, कितना शर्मनाक है। जेफरी एप्स्टीन के द्वीप में, उनके आइलैंड में, उनके एग्जॉटिक आइलैंड में क्या हो रहा था? छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा था, दुराचार हो रहा था, और यह व्यक्ति इस पर भी मजाक बना रहा है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहना चाहिए? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह फैसला मैं प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जहां तक महिला अस्मिता, महिला इज्जत की बात है, इसे अगर किसी ने तार तार किया है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सुनिए किस तरह से मजाक बना रहे थे हरदीप पुरी। एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेडी मेंबर, शी टुक मी असाइड, शी सेड मेनी ऑफ दीज पीपल आर वेरी जेलस। मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया। आफ्टर दैट एनीवे, सो लेट्स ऑन अ सीरियस नोट। और बात वहां नहीं रुकती है। उनका एक और बयान, जिसमें उन्होंने कहा भाई 2008 में क्या किया था जेफरी एप्स्टीन ने, उन पर यही तो गुनाह साबित हुआ था ना कि एक कम उम्र की लड़की के साथ वो फेवर्स सॉलिसिट कर रहे थे। सरल शब्दों में उसके साथ यौन दुराचार कर रहे थे, और हम में से कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। ये उनके शब्द हैं, सुना जाए। दिस इज मिनिमल इंटरैक्शन, बट इफ योर आंसर इज इन 2008 ही वाज, यार in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of the stories got to be known much later, but believe me, many of us had doubts on that. बताइए, क्या इस व्यक्ति को अभी भी मंत्रिमंडल में बने रहना चाहिए? कितने हल्के अंदाज में यह महिला अस्मिता की बात कर रहा है। यहां मामला छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन दुराचार को लेकर है, और यह व्यक्ति हंस रहा है, और बात वहां नहीं रुकती है। मैं आपके सामने इसके ईमेल्स पेश करना चाहता हूं। इस ईमेल में देखिए, यहां पर हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन को लिख रहे हैं कि जब आप अपने एग्जॉटिक आइलैंड से आ जाएं तब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब यह एग्जॉटिक आइलैंड का क्या मतलब होता है? सरल शब्दों में, हिंदी में एग्जॉटिक आइलैंड का मतलब एक ऐसा द्वीप जहां पर बहुत कुछ विचित्र हो रहा हो, एग्जॉटिक। अब मैं समझना चाहता हूं हरदीप पुरी से, आपने यहां एग्जॉटिक शब्द क्यों लिखा? आपको ऐसा उस द्वीप के बारे में ऐसा क्या पता था कि आपने एग्जॉटिक शब्द का इस्तेमाल किया? अब वो ईस्ला सोरना या ईस्ला नुबार तो था नहीं जहां पर डायनासोर्स घूम रहे थे। आप में से जिन लोगों ने जुरासिक पार्क देखी होगी, वहां पर दो द्वीप होते हैं दोस्तों, ईस्ला सोरना और ईस्ला नुबार। दोनों जगहों पर डायनासोर्स घूम रहे होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या एग्जॉटिक हो रहा था? डायनासोर्स तो थे नहीं, तो ऐसा आपको क्या पता है कि उस आइलैंड में, उस द्वीप में कुछ एग्जॉटिक या विचित्र था?
सबसे बड़ी बात दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन ने यह खत लिखा है लैरी समर्स को, वो लैरी समर्स जो अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। और इस खत में, इस ईमेल में वो लिखते हैं कि मैं एक डिनर कर रहा हूं अपने घर में, जिसमें मैंने हरदीप पुरी को बुलाया है, एहुद बराक को बुलाया है और कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया। और आप सब जानते हैं जेफरी एप्स्टीन की पार्टीज में क्या होता था। इस मुद्दे पर भी यह शख्स पूरी तरह से खामोश है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है। मैं यह भी जानना चाहता हूं इस सरकार से कि आपको क्या कारण चाहिए इस व्यक्ति को बर्खास्त करने को लेकर। हरदीप पुरी ने अपने आप को और बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उनके जो तेवर थे महिला अस्मिता को लेकर, महिलाओं को लेकर, इमेजिन कीजिए, अरे अगर मैंने कुछ किया होता तो बात समझ आती। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं हरदीप पुरी? आपके मन में ख्याल आ भी कैसे सकता है? यानी कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल यह व्यक्ति कर रहा है इसी मुद्दे पर, इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी, कौन अनिल अंबानी? वो अनिल अंबानी जिसने जेफरी एप्स्टीन से कहा था कि नेतृत्व, भारत का नेतृत्व आपकी मदद चाहता है। वो अनिल अंबानी जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन से यह भी कहा था कि मुझे एक लंबी सुनहरे बालों वाली स्वीडिश महिला चाहिए। किस लिए चाहिए? क्या रक्षाबंधन आसपास था? क्यों? कौन अनिल अंबानी जिनकी कंपनी को रफाल समझौते में भागीदारी मिली थी? भाई इस कदर अनिल अंबानी करीब थे। एक जमाने में प्रधानमंत्री के सबसे करीबी गौतम अडानी और उसके बाद अनिल अंबानी। और उस अनिल अंबानी का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में है, मगर अब तक जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के मामले में इस सरकार ने अनिल अंबानी से पूछताछ तक नहीं की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास में महिलाओं की इज्जत को तार तार अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो भाजपा ने किया है। मैं फिर पूछना चाहता हूं अनिल अंबानी से और हरदीप पुरी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? ये मुद्दे हैं दोस्तों, ये तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। अब तीसरा नाम जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं रवि मंथा। कौन रवि मंथा? इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के मुताबिक 2014 में जब चुनाव हो रहे थे तब रवि मंथा, अरविंद पनिग्रहिया, विवेक देब्रॉय, इन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री की बहुत मदद की थी। इनफैक्ट रवि मंथा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह किताब भी लिखी थी। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में इनका भी नाम है। इसके बारे में सत्य हिंदी क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, गौर फरमाएं। जेफरी एप्स्टीन की कुख्यात फाइल्स में भारत से जुड़े कई प्रमुख नामों का खुलासा हो रहा है जो राजनीतिक और व्यापारिक हलकों में हलचल मचा रहा है। इन दस्तावेजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले व्यक्तियों के उल्लेख ने सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में कई पोस्ट किए जिसमें इन्वेस्टमेंट गुरु रवि मंथा का नाम प्रमुखता से लिया गया। एप्स्टीन फाइल्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रवि मंथा ने मोदी के साथ भारत में काम किया है। एप्स्टीन ने आमतौर पर अपने टारगेट देशों में आर्थिक जगत से जुड़े लोगों से संपर्क बना रखे थे। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, रवि मंथा प्रधानमंत्री के कितने करीब थे मैं आपको बतला चुका हूं। क्या यह महज इत्तेफाक है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रवि मंथा का जो नाम आया है इसमें जेफरी एप्स्टीन उनका जिक्र कर रहे हैं, मगर जेफरी एप्स्टीन क्या किसी का भी नाम ऐसे ले सकते हैं? बताइए, क्या जेफरी एप्स्टीन ने मेरा नाम लिया, रवीश का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया, अखिलेश यादव का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया? सवाल है भाई, इन सवालों से मत भागिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, रवि मंथा के बारे में अभी कोई ऐसी जानकारी मौजूद नहीं है जिस तरह से हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के बारे में जानकारी सार्वजनिक हो रही है। इन मुद्दों पर इस सरकार ने कोई जांच नहीं की, जिससे पता चलता है कि महिला अस्मिता और महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार के क्या तेवर रहे हैं। और अब मैं आपको प्रमाणित करना चाहता हूं। इस तस्वीर को देखिए, प्रज्वल रवन्ना के साथ प्रधानमंत्री हाथ पकड़े वोट मांग रहे हैं। कौन प्रज्वल रवन्ना? वो प्रज्वल रवन्ना जिसके हजारों वीडियोस थे लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हुए। ये वो प्रज्वल रवन्ना है जिसके साथ प्रधानमंत्री हाथ पकड़ के वोट मांग रहे थे। अब इस पर गौर कीजिए, राम रहीम, बलात्कारी राम रहीम,
कितनी बार इसको पैरोल पर रिहा किया गया है? आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यह हकीकत है कि नहीं? जब हमारी महिला पहलवान सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी, जो आरोप लगा रही थी बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, तब उन्हीं महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस घसीट कर ले जा रही थी। उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा था और फिर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया गया, जिससे पता चलता है सरकार कितनी गंभीर है। आसाराम इस वक्त बेल पर रिहा है या नहीं है? बताइए। हत्या, बलात्कार गंभीर आरोप है साहब, फिर भी बेल पर रिहा है। इस सरकार के तेवर महिलाओं के प्रति क्या है, बार बार यह प्रमाणित हो रहा है। मैं आपके सामने पूरी एक फहरिस्त पेश कर रहा हूं। हरदीप पुरी के अपने तेवर महिलाओं के प्रति, उनके हल्के बयान। अनिल अंबानी जिनका जिक्र आ रहा है बार बार, उस पर वो खामोश हैं, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। प्रज्वल रवन्ना हो, कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर भूल गए आप? किस पार्टी का था कुलदीप सिंह सेंगर? भाजपा का विधायक था ना। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के रिश्तों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी अश्लील बातें करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को आप भूल गए? भूल गए आप तमिलनाडु के उस नेता को जिसने राहुल गांधी जब बैठे हुए थे अपनी भांजी के साथ, उस पर भी अश्लील टिप्पणी की? आप अनुराग ठाकुर को भूल गए? वो अनुराग ठाकुर जिसने भाई बहन के रिश्ते के बारे में बयान दिया था। इनके लिए कोई हद नहीं है दोस्तों, ये लोग सभी हदें पार कर सकते हैं, कोई लक्ष्मण रेखा इनके लिए नहीं है। और मुझे प्रॉब्लम इस बात का है और इसीलिए इस मंच पर मैं सवाल उठाता हूं और आगे भी पूछता रहूंगा। यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।